Now dear 11th class का मैथ पूरे हायर एजुकेशन का न्यू होता है, मालूम है आपको? यस सर। और ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री यूं साधारण भाषा में समझे हैं, जो भी आगे मैथ पढ़ेंगे आप, कैलकुलस हो, मेन तो कैलकुलस है, जाने रहे आप? तो कैलकुलस में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। कैलकुलस अगर खीर है तो ट्रिग्नोमेट्री उसका दूध है। दूध जितना अच्छा डालोगे उतना अच्छा खीर होगा। क्या मशवरा वाले गलत बोल रहे हैं क्या? तो आइए अपने मैथ के दूध को ठीक कीजिए और अच्छा खीर बनाइए, मतलब कैलकुलस को ठीक कीजिए आप। एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी 11th क्लास का मैं थ्योरी बताने जा रहा हूँ। सारा फार्मूला मतलब मैं बताऊंगा, आप गौर से देखें। सबसे पहले आप इन 4 फार्मूलाओं को जो मैं लिखने जा रहा हूँ, एक शेप फार्मूला कर दीजिए, उसका भी मत भूलना। लिखें? लिखिए सर। फर्स्ट आप इसको नोट डाउन करते जाएं। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी। आज बारिश के चलते थोड़ा क्लास आप लोगों का लेट हुआ, आप भी लोग के इंतजार में, मुझे भी अफसोस है। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है डियर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये जो होता है जस्ट यही होता है कि प्लस की जगह पर माइनस होता है, यानी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। मतलब कि कॉस में माइनस का प्लस होता है और प्लस का माइनस होता है। याद रखिएगा, कॉस में प्लस का माइनस होता है और माइनस का, लेकिन साइन में प्लस का प्लस ही रहता है और माइनस का माइनस ही रहता है। ओके, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला होता है साइन का, कॉस का, टेन का और कॉट का। तो आइए टेन में लिख देते हैं आपको। tan A plus B जो tan A plus tan B divided by 1 minus tan A into tan B, and the formula of tan A minus B, जिसका प्लस का होगा उसी का माइनस का भी होगा, ध्यान रखिएगा। तकलीफ है क्या आपको? तकलीफ tan A minus B tan A minus tan B divided by 1 plus tan A into tan B। इसके बाद cot का, cot A plus B, इसको लिखते चले आप लोग। cot A into cot B minus 1 divided by 1 no sir, cot B plus cot A and cot A minus B is your cot A into cot B plus 1 divided by cot B minus cot A. These formulas are very important for trigonometry and for your mathematical life and all the problem of exercise 3.3। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो सारा सवाल को बर्बाद कर लेंगे। आप इसको लिखें, इसके बाद फिर मैं बताता हूँ। हाँ, तो चलते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आज हम 3.3 एक युद्ध है, समझिए। हर एक चैप्टर आपके लिए एक युद्ध है और डायरेक्ट युद्ध में बिना तैयारी के जो योद्धा जाते हैं वो मारे जाते हैं। आप मारे जाएं, क्योंकि मैं आपका कमांडर हूँ, अच्छा नहीं है। मैथ में मेरे सारे फोर्स बड़ी टाइट होते हैं। तो चलते हैं हम लोग, ये कुछ फॉर्मूला प्रूव करते हैं। आप ये तो 10th में ही पढ़ लीजिए।
ये तो सबको जाता है ना कि पाई मीन्स 180 होता है और पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, 180 बाई 2 90 डिग्री। तो आज मैं पाई बाई 2 90 डिग्री वाला सारा फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। गौर से देखेंगे, आप 10th क्लास में बड़े होंगे, कितना होता है बताएंगे, याद होगा तो सही है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा। साइन आप पढ़े होंगे साइन 90 माइनस थीटा, मैं उसी को पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख रहा हूँ। बाबू कॉपी किताब बंद करके दिमाग को खोलना है, कॉपी में डाल लेने, दिमाग में डाल लेना है। टीचर का काम सबसे ऊपर का होता है कि इसमें डालता है दिमाग में, ओके। इसके बाद cos 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का भी है प्लस का भी। sin 90 डिग्री प्लस थीटा, cos 90 डिग्री प्लस थीटा एंड tan 90 डिग्री प्लस थीटा। प्लस वाला तो नहीं पढ़े थे 10th क्लास में, लेकिन माइनस वाला आप पढ़े थे। क्या किसी को याद है sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, क्या किसी को याद है, बोलिए। cos थीटा sec थीटा कुछ सही कुछ गलत, लेकिन cos में sin 90 माइनस थीटा साइन होगा। चलिए तो चलिए, अगर मैं cos लिख भी दूं तो कैसे होता है, जानते हैं इसको, याद कर लिए कैसे होता है, जानते हैं कि वैसे याद कर लिए, याद से काम नहीं चलेगा, मालूम है ना होता कैसे है। इसको दो मेथड से हम लोग प्रूव करते हैं, एक माइंड से एक कलम से। तो पहले मैं माइंड में डालता हूँ, तो कलम से मैं बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम? आइए, क्वाड्रेंट सिस्टम सबको पता है? यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव या कॉस पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव या कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव या सेक पॉजिटिव। इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल का मेजरमेंट हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ऊपर जाते हैं पॉजिटिव, नीचे जाते हैं नेगेटिव। शुरुआत यहाँ से होता है 0, यहाँ 90 मतलब पाई बाई 2। अभी क्योंकि 90 की बात कर रहे हैं, आगे आप जानते हैं, लिख नहीं रहे हैं, ये 180 होता है, ये 270 होता है जी, और 360 होता है। 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। मोर देन 360 फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड लेस देन 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। मोर देन 360 मतलब 360 से ज्यादा फिर फर्स्ट चला जाएगा, तो मालूम है ना? यस सर। अब यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ, एक बार 90 माइनस कुछ हुआ है, एक बार 90 प्लस कुछ हुआ है, तो 90 से जो भी ज्यादा होगा तब ना सेकंड में जाएगा जी। मतलब 90 प्लस थीटा जाएगा सेकंड में, कोई दिक्कत? 90 प्लस थीटा किसमें जाएगा? 90 में थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे ना, आधा डिग्री भी बढ़ा दोगे ना, तो किसमें चला जाएगा? सेकंड में चला जाएगा। तकलीफ है नहीं? सही है। और 90 में थोड़ा भी घटा दोगे ना, कहाँ चला जाएगा? फर्स्ट। यानी 90 डिग्री माइनस थीटा कहाँ जाएगा? फर्स्ट में। कितना क्लियर हुआ? यस सर। ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा की बात हो रही है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और 90 डिग्री प्लस थीटा की बात हो रही है, मतलब सेकंड की बात हो रही है। तो ये तो पहले सवाल बनाने के पहले मूड बना लीजिए, फॉर्मूला बताने के पहले, सवाल बनाने के पहले जो लड़के मूड बना लेते हैं कोई भी काम करने के पहले, जैसे साइकिल चढ़ाना है हमको, किसी घाट पे चढ़ाना है, घाट मतलब जानते हैं ना? यस सर। अब ऐसे से मूड बनेबे नहीं किए, आराम से आ रहे थे पीछे, जब घाट चढ़ गए तो मार रहे हैं, पैडल जाएगा नहीं, शुरू से मूड बनाने पड़ेंगे। यस सर। तो ये तो पहले मूड बना लीजिए कि 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ओके? यस सर। 90 माइनस थीटा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी किसी के माइनस होने की कोई संभावना नहीं ना होगा। लेकिन देयर इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन विल बी पॉजिटिव,
केवल साइन ही प्लस होगा, बाकी दोनों में तो माइनस लगेगा, पक्का तय है। अब होगा क्या ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन तय हो गया कि 90 प्लस थीटा में केवल साइन प्लस होगा, क्योंकि 90 प्लस थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट सिर्फ साइन का होता है या कॉसेक का होता है। अब कॉसेक का नाम नहीं पकड़ेंगे, मैं बोला कि जैसे आपका क्या नाम है अंजित, तो हमेशा अंजित का घर खोलेंगे ना, आपके वाइफ कुलमनिया का अगर होगी तो घर थोड़े खोलेंगे हम लोग, हमेशा आदमी का बोलते हैं, फैमिली का नाम नहीं पकड़ेंगे। आपको समझना है कि साइन है मतलब उसमें कॉसेक होगा। शुरुआत में बता दिया, आपको तकलीफ हो रही है भाई, बराबर है ना, कहाँ है ओरनार, क्या नाम हुआ मृत्युंजय जी, बहुत अच्छी बात। तो चलते हैं हम लोग। होता क्या है, तीन ही आदमी होते हैं, साइन कॉस और टेन। साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन। हम साइन है, आप लोग कॉस हैं, तो हम जाएंगे आपके घर, आप आएंगे मेरे घर। हम लोग दोनों तो बिजी हो गए, बच्चों का टेन जाएगा अपने परिवार के साथ। जब हम लोग दोनों बिजी हो गए और वो 10 है तो कहाँ जाएंगे, और के घर। तो साइन का कॉस होता है, याद रखिएगा, कॉस का साइन होता है और टेन का कॉट। यहाँ पर भी साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टेन का कॉट। ये तो मैंने दिमाग से याद करने का तरीका बता दिया, लेकिन कोई कहे नहीं हमको प्रूफ करके दिखाओ कि हम डाले साइन का कॉस कैसे हो गया, डाले करिया तो लाल कैसे हो गया। चाय पत्ती देखिए आप, चीनी उजला, दूध उजला, डाले चाय पत्ती करिया और बन गया चाय लाल। कैसे हुआ, फिलहाल कैसे हुआ इनका ऐसा हाल। तो आइए हम लोग देखते हैं सर कि sin 5/2 माइनस थीटा cos थीटा कैसे होता है। चले हम लोग। तो इसमें एक फर्स्ट बता दे रहे हैं, अब इसमें क्लास बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नो सर। बाकी भी सुधार करेंगे, होमवर्क लाएंगे, नहीं बनेगा मैं बताऊंगा, मैंने तो धर्म है आपको बताना। आइए देखिएगा डियर फर्स्ट, शुरुआत करते हैं फर्स्ट का LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लीजिए हमारा सेवा, या लीजिए हमारा सवाल, या लीजिए हमारा सामान, यही सामान यही तो लेने आए। आइए देखते हैं हम लोग। बच्चा क्या किया तो कि बच्चा बाजार से गया और पिताजी को बोला LHS, पिताजी पूछे क्या, बोले कि लीजिए हमारा सामान। ये सब गार्जियन के पास घर में इस्तेमाल नहीं करना है, सब पिटाई होने लगी। चलते हैं हम लोग LHS देखते हैं डियर, क्या है LHS, क्या है बोलो, sin 5/2 माइनस थीटा। ओके, देखो मैथ भारी नहीं होता है, आप हल्के होते हैं। इसलिए क्यों हल्के होते हैं, जैसे किसी ट्रक पर सामान लादा हुआ हो तो ट्रक भारी होता है। आप अगर एक ट्रक है तो फॉर्मूला से सामान आपके दिमाग में लादा होना चाहिए। बात समझ आ रही है, अगर नहीं लादा हुआ है तो आप हल्के हैं। नाउ चलते हैं हम लोग। तो मैं बताया मैथ भारी नहीं होता है, आप हल्के होते हैं। क्यों हल्के होते हैं, क्योंकि फार्मूला का लोड इसमें नहीं देते हैं। जब फार्मूला लोडेड हो जाएगा ना तो आप इतना भारी बन जाएंगे कि सवाल आपसे भारी हो ही नहीं सकता है जी। तो नाउ चलते हैं हम लोग, एक सवाल बताते हैं, हम लोग एक फार्मूला बताते हैं, इसको टूटेगा। अभी मैं बताया हूं आपको, देखिए नीचे sin a माइनस बी बताया, देखिए तो यस सर। sin a माइनस बी मैंने क्या बताया, देखिए बोलो, माइनस cos a इंटू sin b, sin a माइनस b, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। देखिए ये है sin a माइनस b है, यस सर। sin a माइनस b, a की जगह पर क्या है 5/2, अभी की जगह पर क्या है sin a माइनस b। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, sin a माइनस b, a की जगह पर 5/2 है और b की जगह पर थीटा है जी। अब इसी फार्मूला पर हम लोग इसको तोड़ेंगे, देखिएगा कैसे sin का cos जाता है। तो आप sin a इंटू cos b माइनस cos a, कितना है 5/2 इंटू sin b, sin थीटा। अब आ गए फिर 10th क्लास में sin 5/2 मतलब sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, जगह 1 इंटू cos थीटा माइनस cos 90 0
and 0 into sin theta. 1 into cos theta is your cos theta. Minus 0 into sin theta is your 0, and cos theta minus 0 is your cos theta. And now this is your RHS. Any problem? No, sir. Again, let us start last. 10 का बता देते हैं हम. Third, tan pi by 2 plus theta, tan pi by 2 plus theta, tan pi by 2 plus theta. Now dear, चलते हैं हम लोग. Last tan 90 plus theta equal to minus cos theta कैसे होता है? ये तो मैंने समझ गया कि माइनस क्यों लगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड साइन का घर है. लेकिन कोई बोलेगा नहीं, माइंड से नहीं मतलब अच्छा नहीं लगा कि tan cos कैसे हो गया. हमको दिखा देंगे ना. यस सर. डीकेसी है, दिखाने का चीज है. आइए नाउ डियर tan एलएचएस करते हैं हम लोग. क्या है जी? tan पाई बाय 2 प्लस थीटा. ठीक है, आप लोग जानते होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे कि tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा बाय cos थीटा. नहीं जानते? तो देखिएगा tan की पूरे को थीटा मान लीजिए. देख लाओ, बगल में लिख देते हैं. 10th में पढ़े होंगे आप tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा. 10th का ट्रिगोनोमेट्री जिनका कमजोर होगा, YouTube पे मैंने डाला हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री 10th स्पेशल लिखा हुआ है. कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री 10th स्पेशल आप सर्च कीजिएगा, आएगा. 10th का पूरा ट्रिगोनोमेट्री का उसमें बेसिक चीज दिया हुआ है. आप अपने पढ़ें, अपने छोटे भाई बहन कोई 10th में है उनको बताएं. पूरा ट्रिगोनोमेट्री उसमें क्लियर किया हुआ है. ओके, आइए. tan theta is your sin theta by cos theta. Tan theta is your sin theta means sin pi by 2 plus theta. Tan theta is your sin theta by cos theta and cos pi by 2 plus theta. अब देर काहे को इसको प्रूफ कर रहे हैं, मतलब बाकी सब जान चुके हैं. अंगा पढ़ रहे हैं आप, मतलब कब पढ़ चुके हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं. नहीं कर सकते हैं क्या? जो सामान है आपके पास उसके बिना बैठे हो दास. आप बताइए, देख ऊपर से sin 90 प्लस थीटा क्या होता है? देखो sin 90 प्लस थीटा क्या होता है? sin 90 प्लस थीटा क्या होता है? और नीचे आ जाओ, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? क्या होता है? बहुत सुंदर. माइनस को छोड़ दिए. अब cos बाय sin क्या होता है? cos. sin बाय cos tan होता है, लेकिन cos बाय sin cot cot थीटा. एंड नाउ दिस योर RHS. लीजिए हमारा सेवा LHS और रहिए हमारे साथ. उतारिए इसको, नोट कीजिए इसको, दिमाग में उतारिए. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी नोट के साथ. तब तक आप मन लगाकर पढ़ते रहिए. धन्यवाद.